गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विशाल चत्री है। आज एक बार फिर हम एक सुपर स्टॉक के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे स्टॉक का जो मार्केट कैप है दैट इज ऑफ अराउंड 35,637 करोड़। दैट दिस इज अ मिड कैप कंपनी, very strong powerful company. And if we check out the ROC for 5 years, that is 31.5%. Great numbers this company is consistently producing. ROE is 21%. Again, number speaks its own language. We are seeing the company is profitable for the longer duration of time. Company is absolutely debt free. Company do not hold any debt. कुछ भी कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा पे करने के लिए नहीं है यहाँ पर। एंड कंपनी इज हैविंग द नेट कैश फ्लो दैट इज 215। इसका मतलब है ये जो नेट कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है ये अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कर रही है। इसका मतलब कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो बहुत धड़ल्ले से तेजी से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। देखिए फंडामेंटल चेक करने के बाद हमें जरूरी है कि ये स्टॉक में अभी जो बाइंग साइड प्रेशर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट वी नीड टू चेक आउट। ये उन रेयर कंपनीज में से है जिसको अगर हम क्लोजली वॉच करें तो हम देखेंगे इस कंपनी में कोरोना के समय में भी बहुत जबरदस्त फॉल नहीं आया था। तो वी कैन सी हियर कि ये जो कंपनी है एक बेस बनाने के बाद इसने हमें बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था। और ये जो ब्रेकआउट हमें मिला था यहाँ सीधा प्राइस हमारा 890 से पहुंचा था दोस्तों 2700 तक। जंप लेने के बाद वापस से प्राइस ने अपना ब्रेकआउट लेवल टेस्ट किया और ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था इट टर्न आउट टू बिकम द सपोर्ट। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग अराउंड द प्राइस ऑफ 1850। सेकेंड टाइम वी हैव सीन अ गुड जंप into the price of this stock जहां पर प्राइस मूव करता है 1850 से 2767 तक। और ये जो आपको टॉप एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर वापस से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्राइस एक हमें डिसेंट ब्रेकआउट देता है तो वो अपने हायर रेंज पर ब्रेकआउट एरिया पर अगर वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी एंट्री मिलने का मौका बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बड़ा टाइट स्टॉप लॉस रहता है और हमारे पास लॉस करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, हमने निफ्टी में रिसेंट में बहुत ही जबरदस्त रैली देखी है। तो हमें पता है इतनी अच्छी रैली आने के बाद कुछ समय के लिए प्राइस कंसोलिडेट करता है और जब निफ्टी कंसोलिडेट करती है तो नेचुरली उसके साथ जितने भी अलाइंड स्टॉक है वो भी कंसोलिडेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट अवे बाइंग बनाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो बाइंग की बातें करने लगा, पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये स्टॉक है क्या। तो दोस्तों ये है फिर से वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ मैनी इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक का नाम है इफ यू क्लोजली सी सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ये एक पाइपिंग कंपनी है हु आर सेलिंग देयर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। they are doing really well into the industrial area and the real estate, and they are clear cut leader in this sector. अगर हम एंट्री जोन की बात करें यहाँ पर हम एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बहुत क्लोज कंसोलिडेशन है और उस कंसोलिडेशन का भी हमारे पास ब्रेकआउट है। जस्ट वी नीड टू चेक आउट द लेवल ऑफ निफ्टी। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें विच वुड बी रियली टाइट, दैट इज 2600। तो दोस्तों ये भी एक स्टॉक है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली जगह देना चाहिए। एंड आई एम सीइंग ए ह्यूज growth in this stock if Nifty would sustain the current price level. So फॉलो करने के लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग टर्टल। इसी के साथ मैं आपके साथ और भी बेहतरीन स्टॉक शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।